हेलो। पिछली वीडियो में हमने ना एसिड बेस इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे। एसिड बेस इंडिकेटर्स में हमने देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और दो इंडिकेटर्स और भी देखे थे। एक हमने देखा था फिनोल्फ्थालीन, जो जिसका कलर कैसा था, कलरलेस था, और जो एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता था, लेकिन बेस में उसका कलर कैसा हो जाता था, पिंक हो जाता। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर देखा था हमने, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जिसका खुद का कलर कैसा था, ऑरेंज था, और जब उसको एसिड में यूज़ करते थे तो कैसा हो जाता था, रेड कलर का। सेम वे एक और हमने उसी का अगर हम उसको बेस में यूज़ करते थे तो क्या हो जाता था, येलो। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स देखे थे, जैसे हल्दी येलो कलर की होती है, लेकिन बेस में यूज़ करते थे तो कैसा हो जाता था, रेड। ऐसे ही वो ग्रीन कैबिज लिख गया था, बट दैट वाज रेड कैबिज। रेड कैबिज उसका एक्सट्रैक्ट रेड होता है, लेकिन जब बेस में यूज़ करते हैं तो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। एक हाइड्रोजिया फ्लावर भी देखा था, जिसका है ना उनका एक्सट्रैक्ट कैसा होता है, ब्लू होता है, लेकिन उसमें कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। और कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी देखे थे। ऑल्फैक्टरी सूंघ के बता देते हो कौन कौन से थे वो, वेनिला था, अनियन था, क्लोव ऑयल था। ठीक है, तो वो तो हमारे पहचानने के लिए देखिए ये एसिड है या फिर ये बेस है। आज हम बात करते हैं कि एसिड्स पर ऐसा क्या होता है, एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स को अगर सिंपली देखा जाए तो एसिड जो वर्ड है, एसिड जो वर्ड है वो क्या हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से आया है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एसिडस। क्या बोलते हैं, एसिडस। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है एसिडस। एसिडस वर्ड से क्या नाम पड़ा है, एसिड नाम पड़ा है। एसिडस का मीन्स होता है खट्टा। एसिडस का मीन्स क्या है, खट्टा होना। मतलब जिनको अगर पानी में डाल दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस वर्ड का मीनिंग भी होता है जब हम किसी चीज़ को पानी में डिजोल्व करते हैं, उसको पानी के अंदर जब उसको डिजोल्व करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्वस बोलते हैं उसको। तो अगर किसी टेस्ट वाटर के अंदर उसका कैसा आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो वो क्या है, उसमें एसिडिक सेंस है। ओके, और इसी का अपोजिट, अगर पानी में किसी चीज़ का टेस्ट कड़वा आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो बेस है। ठीक है, अगर टेस्ट कड़वा है तो वो बेस, और अगर टेस्ट खट्टा है तो वो क्या है, एसिड। इज इट क्लियर, सिंपल सी बात है। तो ये एसिडस वर्ड कहाँ से आया, लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज में इसको एसिडस बोलते थे, वहीं से इसका वर्ड पड़ गया नाम एसिड। ओके, अब बात करते हैं एसिड ऐसा क्या है। ये जो एसिड का कॉन्सेप्ट है, ये तीन साइंटिस्ट ने, तीन इसके कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, हम तीन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी, क्योंकि एक से कंप्लीटली वो नहीं हुआ तो सेकंड देन थर्ड। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरहेनियस। तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अरहेनियस कॉन्सेप्ट। कब दिया था अरहेनियस कॉन्सेप्ट, 1887 में दिया था। कब दिया था, 1887 में। किसने, अरहेनियस ने, साइंटिस्ट ने। और उसके बाद और जाते हैं, क्योंकि अरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ थे जो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे कि ये चीज़ एसिडिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है। और द लास्ट एक कॉन्सेप्ट दिया है ल्यूस ने, इसको भी हम देखते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी करेंगे, अरहेनियस कॉन्सेप्ट की। अगर 10th क्लास तक है तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट है 10th क्लास तक। ठीक है, तो अरहेनियस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अरहेनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एसिड्स की डेफिनेशन दी। एसिड के लिए क्या बोला कि एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरा, जो बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हो, टेस्ट में खट्टे हो, बेस को क्या कर दे, वो न्यूट्रलाइज कर दे, और जब वो किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस को आउट कर दे। इज इट क्लियर? अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, सब्सटेंस whose solution substance whose solution is sour in taste। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनका जो सोल्यूशन है वो कैसा हो, टेस्ट में सोर हो, टेस्ट हो। और एक और चीज, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हो। और जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट करें तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करें, हाइड्रोजन गैस। एंड एक और ये भी लिख सकते हो,
एंड न्यूट्रलाइज, ये भी पॉइंट है, न्यूट्रलाइज बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं ऑन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अच्छा एक बात बताओ, एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स मतलब रिएक्टिव मेटल। मोस्टली हम उन मेटल्स की बात करते हैं जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स कौन से होते हैं आपके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के। वैसे कैल्शियम वगैरह भी आते हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का और सेकेंड ग्रुप, इनके जो मेटल्स होते हैं उनको एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। मोस्टली फर्स्ट ग्रुप के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, मोस्टली हम इन दो तीन की बात करते हैं। ये क्या है? एक्टिव मेटल्स है। तो जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं, देन ऑन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स प्रोड्यूस विच गैस? प्रोड्यूस H2 गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। ये क्वालिटी है एसिड्स को, जब भी किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने रिएक्शन करवाया तो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है। अगर आप क्या करते हो, बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास लेके आते हो तो क्या होती है? पॉप अप साउंड के साथ चलती है। सपोज जैसे देखो, ये हमारा टेस्टिंग और ये रहा टेस्टिंग के अंदर हमने थोड़ा सा क्या किया, ले लिया एसिड ले लिया, ठीक है, सपोज HCl ले लिया और इसमें हमने एक पीस डाल दिया, किसका? जिंक का डाल दिया। जिंक इज अ मेटल ना, तो जिंक का हमने एक पीस इसके अंदर डाल दिया। जैसे जिंक का पीस हमने यहाँ पे डाला तो क्या होगा, इसमें से एक गैस, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हुई और इसमें से एक गैस निकलना बाहर शुरू हुई। अब जो गैस निकल रही हुई, क्योंकि क्या है, ये एसिड और ये क्या है? मेटल, तो मेटल क्या करेगा? इससे हाइड्रोजन उसको बाहर निकाल देगा और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो अगर आप बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आओगे तो यहाँ पे एकदम से पॉप ऐसे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो पॉप अप साउंड अगर प्रोड्यूस होती है तो मीन्स क्या है? ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो एसिड्स का क्या है? सोर एंड टेस्ट होते हैं एसिड। दूसरा, बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। रिएक्टिव मेटल मतलब कोई एक्टिव मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे कि ये तो हो गया सिंपल कि अरेनियस ने एसिड्स की डेफिनेशन दी। अरेनियस के अकॉर्डिंग कौन एसिड थे? तो अरेनियस के अकॉर्डिंग अगर हम कहना चाहें तो वो एसिड्स थे विच प्रोवाइड, एसिड्स क्या है? विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस। क्या करें? जो H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करें वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, एक या ज्यादा, इन एक्वस सॉल्यूशंस। H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस या विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर नोन एज एसिड्स, ठीक है। तो मतलब जिनको जब आप पानी में डालोगे तो वो आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करें तो वो क्या है? आपके एसिड्स हैं। अच्छा जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम, HCl ले लो, एसिड एक्वस सॉल्यूशन, तो HCl अगर टूटेगा तो क्या देगा आपको? ब्रेक डाउन होने पे H पॉजिटिव आयंस प्लस में Cl नेगेटिव आयन एक्वस के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, जो भी हमें H पॉजिटिव आयन, अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर भी कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, बट इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमें कितने आयंस देगा? 2H, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो कितने आयंस देगा? 2H पॉजिटिव आयंस देगा प्लस में एक सल्फेट का आयन देगा आपको। सेम वे HNO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, और ये हमें कितने देगा? एक H पॉजिटिव आयन और एक प्लस में NO3 नेगेटिव आयन। तो मतलब ये सब क्या है? जब एक्वस सॉल्यूशन में आप इनको जब इनको आप पानी में यूज कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं? आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हर वो चीज जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करे तो वो अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है? एसिड है। सो ये क्लियर हो गया? व्हाट आर एसिड्स? दो सब्सटेंस which produce H positive ions in aqueous solutions are known as acids. अब एसिड्स देखने के बाद यहाँ पर एक और बात आती है, एसिड्स के दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले इसने कहा एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स
एक बोला वीक एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? एसिड्स तो मान लिया वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, वो एसिड्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं इनको पानी में डालते ही वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट। सपोज आप ऐसे एग्जांपल ले लो, आप किसी चीज़ के 10 मॉलिक्यूल लेके आए, 10 मॉलिक्यूल्स लिए, और जब आपने उनको पानी में डाला तो वो 10 के 10 मॉलिक्यूल टूट गए। 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या हुए? ब्रेक डाउन हो गए। पूरे 10 मॉलिक्यूल डाले पानी में और 10 टुकड़े देखो ये आप लेके आए और आपने पानी में डाले तो 10 के 10 ब्रेक डाउन हो गए, पूरे के पूरे टूट गए। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब 10 मॉलिक्यूल वीक के भी लेके आए थे आप, लेकिन क्या हुआ? उसमें से केवल 5 या 6 ब्रेक डाउन हुए, 5 और 6, यू कैन से 5 और 6 ब्रेक डाउन, बाकी क्या है? ब्रेक डाउन नहीं हुए। मतलब बाकी 4 जो बचे आपके क्या है? वहीं पे पड़े हुए, उन वो H पॉजिटिव उसमें ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो वो क्या है? वीक एसिड्स है। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन मिलती है, एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनके आयंस में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डेफिनेशन क्या करें? सब्सटेंसेस विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल आयंस विच ब्रेक डाउन, या इसी को क्या लिखते हैं? डिसोसिएट्स। एसिड्स which break down or dissociates completely into their ions, मतलब H पॉजिटिव आयंस जो पूरे के पूरे ब्रेक डाउन हो जाए, which completely dissociate into the ions are known as strong acids। 10 मॉलिक्यूल्स दिए तो 10 के 10 पूरे टूट गए, तो वो क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, वीक एसिड्स क्या है? एसिड्स which do not completely break down, acids which do not completely dissociate, or you can say break down into its ions are called weak acids। So short में आप क्या कह सकते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड्स which completely dissociate into ions और वीक एसिड्स which do not completely dissociate into their ions। तो ये क्लियर हुआ? स्ट्रॉन्ग पूरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वीक पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं, पूरे के पूरे ब्रेक डाउन नहीं होते। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स पर देख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के और वीक एसिड्स के। सो शॉर्ट में क्या बताया? कंप्लीट डिसोसिएट, और यहाँ पर नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, पार्शियली डिसोशिएट। इनटू आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अच्छा कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स? मोस्टली स्ट्रॉन्ग जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? मिनरल एसिड्स होते हैं। कौन से एसिड्स? मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स। अब बात करोगे कि मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं वो हमें क्या बोले जाते हैं? मिनरल एसिड्स, मतलब जो मिनरल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही एक और H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है H2SO4 का? सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर इसको अगर फॉर्मूला मेकिंग से देखें तो क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एक और इसमें देख लो, 3 तो याद होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग से। एक और ले लेते हैं HNO3। HNO3 ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। एक और याद कर लो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या है ये? फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, HCl में कितने H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे? 1। H2SO4 में कितने H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे? 2। HNO3 में कितने H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे? 1। H3PO4 में कितने H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे? कितने H है यहाँ पर? 3। तो ये ब्रेक डाउन होने पे कितने H पॉजिटिव देगा? 3 देगा। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? मिनरल एसिड्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अब बात करते हैं वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स क्या होते हैं? ये जो प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, मतलब जो प्लांट से प्लांट स्पीशीज वगैरह में या इसमें जो ऐसे प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं
उनमें प्लांट्स के प्रोडक्ट, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था ना नींबू में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, ऐसे एनिमल्स के अंदर कौन सा एसिड है। तो वो जो होते हैं वो क्या, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। तो वीक एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एसिड्स के नाम लिखे थे वीक एसिड्स में। एक है आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और इसी को हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड। ओके, ये किस में होता है, विनेगर के अंदर होता है, जो सिरका होता है उसके अंदर। और बताओ कोई एक आपका यहाँ पे लिख सकते हो कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो ये कुछ वीक एसिड्स हो गए। सो आई थिंक अरेनियस के अकॉर्डिंग आपको एसिड समझ आए होंगे। अरेनियस ने क्या बोला कि जो कोई H पॉजिटिव दे पानी में डालने पर वो क्या है, एसिड है। और जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, पूरे ऑल मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन, देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इफ पार्शियली ब्रेक डाउन देन इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, लेकिन जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट था वो जितने भी सब्सटेंस थे सब पे वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जो हमें H पॉजिटिव नहीं देते बट फिर भी वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें H पॉजिटिव नहीं देते फिर भी वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। बस वहाँ पे अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। इसकी वजह से हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आने की जरूरत पड़ी, तो वो ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और ल्यूस के अकॉर्डिंग होते हैं। उनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी दैट्स ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।